टॉपिक ये है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो एग्जाम के लिए बेसिकली जो किस तरह जो आपने अपने आप को जो प्रिपेयर करना है। एक्चुअली ये जो 1.5-2 माह का जो आपके पास टाइम रहेगा ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी नेक्स्ट जो जितनी भी लाइफ है वो इसी 1.5-2 माह पे डिपेंड करने वाली है। कितने अच्छे आप गुड ग्रेड गुड मार्क्स लेने वाले हैं उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी इदारे इवन इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट जो है वो आपको वेलकम करेंगे। और अगर आप जितने फिर लो ग्रेड लेंगे लो जो वो आपके नंबर आएंगे फिर तो आपको लोकल एरिया में भी एडमिशन जो मिलना जो मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले जो दिन हैं आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका डिपेंड करता है कि इन 1.5-2 माह में आपने पूरी तरह फोकस करना। लेकिन सही तरह पे नहीं पता होता है कि हमें प्रिपेयर अपने आप को किस तरह करना है। सो मैंने आपके लिए एक लेक्चर छोटा सा कुछ पॉइंट्स अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है दे सकते। तो वो क्या बातें हैं जिनको आप मद्देनजर रख के आपको पता है कि वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा 1998 से जो है मैं इस फील्ड से जो है वो जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आप जो है वो अगर मेरे उस एक्सपीरियंस को जो है वो देखेंगे और कुछ बातों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो आप बहुत अच्छे जो है नंबर जो है ले सकते। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बातें जिनसे जो है वो उसको आपने अवॉइड करना है और कौन सी बातें जिनको आपने मद्देनजर रखना। द फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रैक्शंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट। आप फोकस से डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तब तक जब तक आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा बात है जो बड़ी बात है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ाई से दूर रखती है उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपका मोबाइल। सो पहली चीज़ जो आपने फोकस करनी है इस 1.5 माह के अंदर कम से कम क्या करेंगे जो आपके जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो मौजूद कुछ गेमिंग हैं ऐप्स हैं जो आप वक्त को जो है वो सर्व कर रहे हैं और कोई मूवीज़ डाउनलोड की हुई हैं तो नेटफ्लिक्स है या फेसबुक है यानी कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टाइम एंड स्पेस बहुत देर तक आप जो है उस पर काम करते रखते हैं और आपको लगता है कि अभी तो मैंने भी इसको जो है यूज़ करना है। बल्कि ऐप्स की क्या करें कि आप कोशिश करें कि जो 1.5 माह है उसमें आप क्या करेंगे इसको जो है वो मोबाइल जो है उसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल बंद करें। मुश्किल होगी लेकिन कोशिश करने से हर चीज़ जो है उसको जो है किया जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जो डिस्ट्रैक्ट जो है वो करेगी वो क्या करना है कि आपने मोबाइल का जो है वो इस्तेमाल जो है वो आपने जो है वो इन दिनों में जो है वो नहीं करना है। उसको जो है वो क्या करें अवॉइड करें। सेकंड थिंग इज बेस्ट टाइम टू स्टडी। अक्सर बच्चे कहते हैं पूछते हैं कि सर बेहतरीन जो वक्त जो है कौन सा है। आप दोपहर को भी पढ़ सकते हैं शाम को भी पढ़ सकते हैं रात को भी जो है पढ़ सकते हैं लेकिन जो बेहतरीन जो वक्त है वो जो सही जिसमें आप बेहतरीन जो है फ़ायदा उठा सकते हैं वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग से जो मुराद है वो है 4 to जो है वो क्या है 8 PM में अच्छा ये 5 to 8 टाइम जो है वो हो सकता है कि क्या इस वक्त क्यों जो है पढ़ना है या क्यों जरूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त एक तो जो है वो बिल्कुल साइलेंस होती है और आपका माइंड जो है फ्रेश होता है और इस वक्त जो आप याद करेंगे वो ऐसी मेमोरी होती है जो आप इस वक्त याद करते हैं बहुत देर तक जो है वो याद करते हैं। अगर आप इस वक्त 2 घंटे 3 घंटे जो पढ़ेंगे ना तो दिन के वक्त अगर आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो ये 2-3 घंटे जो है वो उस पर भारी पड़ जाएंगे। सुबह सुबह उठें फ्रेश हों और बेहतरीन तरीका ये नहीं कि आप उठें और बस मुंह धोया और जो है पढ़ना शुरू कर दें। उस तरह आप काफ़ी देर तक जो है वो अपने आप को उसमें नींद के जो असरात में रहेंगे। उठें सुबह सुबह तो जो है वो आप वॉशरूम में गए तो आप वज़ू ही करें। वज़ू करके जो है वो अगर तो नमाज का वक्त है नमाज पढ़ लें वरना तहज्जुद के लिए जो है दो जो है वो नफल जो है पढ़ लें तो आप इतनी देर तक पूरी तरह कॉन्शियस हो जाएंगे आप पूरी तरह जो है फ्रेश हो जाएंगे।
तो आप ये काम करें, उसके बाद जो है वहाँ पर जो है वो आप बैठ के पढ़ें। वैसे भी सुबह का आगाज़ या किसी काम का भी आगाज़ करने लगे तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला उस पर जो है बरकत डालेगा और बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो ये बेहतरीन वक्त है कि 4 से 8 तक। और जो मैं कह रहा हूँ कि हर तरफ सुकून है, शांति है, अमन है, सुकून है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इस वक्त जब आप पूरी फोकस से उसे पढ़ेंगे तो वो देर तक इंशाल्लाह जो है याद रहेगा। और ये एक किस्म की प्रूव शुदा बात है कि उस वक्त आप याद करेंगे यकीनन आपको जो है वो देर तक उसे जो है याद रहेगा। इसलिए ये टाइम 4 से 8 बजे तक या 5 से 8 कर सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त करेंगे तो वो देर तक जो है आपको याद रहेगा। इसलिए जो बेस्ट टाइम फॉर स्टडी है वो इसको जो है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहां आप लोगों ने पढ़ना है उस जगह को भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपको एक टेबल मौजूद होना चाहिए, आप जो कुर्सी पर जो है बैठे हुए हों। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने बिस्तर पर जो है वो बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन चीज़ें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आपके पास बुक्स होने चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, इधर उधर पड़ी होंगी, तो फिर आपका काफ़ी सारा वक्त तो इसी में वो हो, मेरी बुक कहाँ पे है, मेरी जो है वो कापी कहाँ पे है, मेरे वो पेन कहाँ पे है। तो फिर आप बजाय पढ़ने के इसी में आपका वक्त जो है वो इधर उधर जो सर्व होगा। और बेहतर ये है कि ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे ताज़ा हवा भी आप लोगों को मिले, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे रोशनी जो है वो उसका इंतज़ाम भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आपको देर तक पढ़ना है। तो अगर प्रॉपर रोशनी मिलेगी तो फिर आप जो है वो, अगर सनलाइट जो है वो दिन के वक्त पढ़ रहे हैं तो सनलाइट आ रही है तो वो भी और भी जो है वो अच्छा है, और ताज़ा हवा भी आपको मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो साथ साथ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज जो होनी चाहिए, प्रॉपर्ली पढ़ी हुई होनी चाहिए, ताकि आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे हो, ना कि ये मैं ये चीज़ रह गई है, ये नोट्स नहीं है, ये कापी नहीं है, तो फिर जो है तो पहले से रुकना। हाँ, जब आप पढ़ रहे हैं तो उस वक्त इधर उधर कुछ बुक्स कापीज होंगी, लेकिन जब आप अपनी स्टडी को ख़त्म करें तो फिर क्या करें, उनको फिर ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि जब आप दोबारा आएँ तो वो चीज़ें आपको वहीं पे जो है प्रॉपरली मिल सकें। नंबर 4 जो चीज़ है वो है टेक रेगुलर ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडी। बिल्कुल भी ये गलत है कि आप ना सुबह बैठे हैं 8 बजे और रात 8 बजे तक जो है पढ़ रहे 10 घंटे 12 घंटे। इस तरह कोई पढ़ाई नहीं होती है, और ना जो है वो आप अच्छी तरह सीख सकेंगे। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्रेशर भी जो है बिल्डअप होगा, और जो याद भी कर रहे हैं वो पूरी तरह आपको याद भी नहीं देगा। सही जो आज बात करने लगा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, ठीक है। और वो रिजल्ट जो है वो क्या है कि टेक रेगुलर ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडी। दैट्स मीन कि आपने कोई 6 घंटे नहीं बैठ के पढ़ना, ना 4 घंटे, आप पढ़ेंगे 45 मिनट, आप पढ़ेंगे 50 मिनट, आप पढ़ेंगे 1 घंटा। 1 घंटा पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद जो है 15 मिनट की 20 मिनट की जो है आप ब्रेक भी होते हैं। और बेस्ट तरीका जो मेरे साथ होता था वो क्या है कि सुबह से की और जो जोर है उसमें तो चले टाइम मेरा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन आप बेहतरीन तरीका ये है कि आप जोर की नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के लिए जब आप जाएंगे, अपनी जगह से उठेंगे, बाहर निकलेंगे, थोड़ी सी हवा लगेगी, रोशनी लगेगी, जगह बदलेगी, तो आपका माइंड भी फ्रेश होता है। फिर वुजू जो करना है आपका, ये इस कदर रिफ्रेश करता है आपकी पूरी बॉडी को कि आप तहकीक पढ़ें तो आप हैरान रहेंगे कि अल्लाह ताला ने वुजू हमारे लिए बड़ी नेमत है। इसके अंदर आप वुजू करते हैं, पूरे जिस्म जो है वो करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, अपने जो है वो मसा करते हैं, तो ये पूरा जो आपको रिफ्रेश करते। और फिर उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज तो उसके जो फिजिकल जो बेनिफिट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। और फिर जो हमारा दिमाग है, इसको जो है ना, ये ब्लड जो है वो जो पंप करता है ना हार्ट, वो पूरी तरह जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये हार्ट जो है ना यहाँ पे मौजूद है ना, इधर नहीं है। आमतौर पे टैंकी होती है ना, ऊपर से नीचे फ्लो होती है, तो यहाँ जो हार्ट है ना, हमारा हार्ट, तो ये जब पंप करता है ना ब्लड को, तो क्योंकि ग्रेविटी है तो ज़्यादातर हमारे ये पार्ट्स में जाता है, यहाँ पे भी जाता है, लेकिन उसकी वो नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसे करता हूँ ना, रुकू करता हूँ, और जब मैं सजदा करता हूँ
अमेरिकन जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि अगर मुझे इजाजत दे दी जाए तो मैं पूरी अमेरिका के अंदर जो नमाज को अलाउ कर सकता। इसलिए कि जब इंसान सजदे में जाता है तो ये वो कंडीशन होती है जब हार्ट ऊपर होता है और दिमाग जो है वो नीचे होता है, और फिर हमारे दिमाग को ज्यादा जो है वो क्या मिलता है, ब्लड मिलता है। तो सजदे लंबे जरा कर लें इन दिनों में, तो फिर आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा खून मिलेगा, जो क्या होगा कि आपके दिमाग को भी क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा और बेहतर करेगा। तो क्या करें कि एक नमाज देखें जोर से लेकर फिर आप पढ़कर आए, खाना शाना खाया, फिर आप बैठे, फिर असर तक जो आप बैठ के पढ़े, फिर असर के लिए जाइए, फिर मगरिब के लिए जाइए, फिर इशा के लिए जाइए, तो आपको ब्रेक तो वैसे ही मिल रही है। और इतना वो हम क्या करते थे, हम दोस्त भी पढ़ रहे थे, अच्छा आपने कितना चैप्टर कर ली, वो अपने घर से जो है वो आ रहा नमाज पढ़ के, मैं अपने घर से आ रहा हूँ, तो बता रहे कि मेरे ये चैप्टर रह गए, अच्छा इंपॉर्टेंट कोर्स है, और हम दोस्तों से डिस्कस भी करते रहते हैं, अपने ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं उस ब्रेक में फिर एक बात याद रखनी है कि आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने टीवी का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, आपको कोई गेम खेलनी है गेम खेलिए, आपको कुकिंग करनी है कुकिंग कीजिए, आपने कोई चीज ड्राइंग करनी है ड्राइंग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, लेकिन मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना इन दिनों में। और इंशाल्लाह आप सब अच्छे बच्चे हैं, और अगर इन बातों को ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह क्या बेहतरीन रिजल्ट। तो ब्रेक जो है वो देना है आपने 45-50 मिनट का जो है वो पढ़कर सही फोकस करके, फिर जो है 15 मिनट की 20 मिनट की ब्रेक लें। और इस ब्रेक का बेहतरीन तरीका क्या होता है, जो है वो नमाज जो है वो पढ़े, ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो आप जब पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि बेहतरीन जो है इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा और बेहतरीन रिजल्ट भी जो है उसके जो मिलेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो है रिवाइज अगेन एंड अगेन। आपने सिलेबस अपना सारा का सारा खत्म कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे और अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे और बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, आप अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपकी मेमोरी में वो बात रहेगी, और आपकी मेमोरी में रहेगी तो आप अच्छे तरीके से उसको डिस्प्ले भी कर सकेंगे, क्योंकि आपको वो चीज याद हो चुकी है। तो जो आपका सिलेबस है आपने कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना जो है वो जो है बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, और उसे बार बार आप जो है रिवाइज करें। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पास्ट पेपर्स जब आप रिवाइज कर लिए तो फिर उन पेपर्स को अटेम्प्ट करें। सबसे पहले जो है पास्ट पेपर का फायदा ये होता है कि आप पास्ट पेपर जो देखेंगे तो कम से कम आपको ये आइडिया होता है कि अच्छा ये जो आपका जो पेपर है उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का है, दूसरा शॉर्ट आंसर है, फिर लॉन्ग आंसर है, या जो है वो अशार में तशरीह करनी है, क्या चीज करनी है। सबसे अहम बात आपको पता चलती है कि ये पेपर के पैटर्न है और इस अंदाज से जो है पेपर आता है। हमें इन बातों पर जो फोकस करना है, सारे सिलेबस का हिस्सा जो है पेपर के अंदर नहीं आता है, कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, वो आपको आपकी नॉलेज के लिए होती हैं। तो वो क्या है कि आप जब अपने उस पास्ट पेपर्स को देखेंगे, एक बार दो बार जो है उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उन पेपर को सिर्फ देखना नहीं है, उन पेपर्स को अटेम्प्ट भी करना है। उन पेपर्स को, पिछले पास्ट पेपर हैं, कम से कम 5, 6, 7 पेपर्स को जो है अटेम्प्ट कीजिए, और पेपर को पूरे 3 घंटे में जो टाइम है उसमें हल कीजिए, और फिर किसी अच्छे टीचर से उसको जो है वो रीचेक करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, कौन से एरियाज माशाल्लाह आपके अच्छे हैं, वहां हमें कम जो है मेहनत की जरूरत है, लेकिन ये एरियाज ऐसे हैं, ये ऐसे पॉइंट है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और अगर आप उन वीक एरियाज पे भी काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये एरियाज भी जो है वो बेहतर हो जाएंगे और फिर अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो पास्ट पेपर्स जरूर देखिए, और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप उन पे से गो थ्रू हो जाएंगे और आप हाफ जो है बुक का फिर फुल बुक का जो लिए जाएंगे। तो ये उसी की प्रैक्टिस है, इंशाल्लाह आप अच्छे जो है रिजल्ट उसमें से ले सकेंगे, लेकिन उसमें संजीदगी भी दिखाना। और लास्ट जो थिंग है वो है स्टे हेल्दी। ये भी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे हेल्दी का मतलब है कि आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आप हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, तो बाकी सारी चीजें तो जीरो हो जाएंगी। खुदा ना खासा किसी वजह से आप बीमार हो गए हैं तो आप तो अच्छा पेपर कर ही नहीं सकेंगे, याद ही नहीं कर सकेंगे, तैयारी नहीं सही हो सकेगी।
सो इन दीज डेज जो है वो आपने क्या करना है कि आप जो जंक्स फूड है ना, कम से कम जो पिज्जा है और ये बर्गर है और जो शवारमा है और ये फास्ट फूड है, इससे जरा अवॉइड कीजिए। और घर में जो चीज बन रही है उस पे जो है वो आपकी मदर जो बना रही है, घर में जो कुकिंग हो रही है उस पे इक्तफा जो है कीजिए। हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन जो है उसको भी जो है वो ताकत मिलेगी और आपको याद करने में भी जो है वो आसानी रहेगी। तो बच्चों ये कुछ, हाँ एक और लास्ट बात यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, वो है डोंट टेक स्ट्रेस। सर पे नहीं सवार कर ले रहे हैं इसको, ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत से पेपर आप दे चुके हैं और बहुत से इंशाल्लाह आप पेपर जो है वो देने वाले हैं। तो ये जो है वो सर पे सवार नहीं करना। हाँ, सर पे सवार वो करता है या स्ट्रेस वो करता है जिसने पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया होगा। जब आप ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ कि पास पेपर आपने 5-7 बार किए होंगे, तो आप जब वहां पे भी जाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये तो पेपर मैं कितनी बार कर चुका हूँ, ऐसा पेपर तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। सो इंशाल्लाह ये अगर इन बातों को, इन टिप्स को आप मद्देनजर रखेंगे, और मेरे पास एक्सपीरियंस से ये छोटी बात नहीं है, मैंने कितने सालों का जो निचोड़ है वो आपके साथ जो शेयर किया। और मैंने जब भी ये शेयर किया है और जिन लोगों ने इस पर अमल किया है तो वो क्या हुआ, उन्होंने बेस्ट रिजल्ट जो है दिए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप बच्चे हैं हमारे। कभी कभी डांट डपट हो जाती है, लेकिन असल मकसद हमारा ये होता है कि आपके जो है वो अच्छे रिजल्ट जो है लेकर आना। तो इन पर अगर आप फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे और इन पर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट। आप सबको बहुत शुक्रिया।